तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपकी जो भी परिस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। एक बार दो पड़ोसियों के बीच आम के पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। उनमें से एक का नाम अमित था और दूसरे का नाम राजेश। अमित ने बादशाह के यहाँ जाकर गुजारिश किया कि राजेश मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर दखल करता है। 7 वर्षों से मैंने इस पेड़ की देखभाल की है, इसलिए हुजूर मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। इस मामले की छानबीन के लिए बीरबल मंत्री को चुना गया। बीरबल ने अमित और राजेश दोनों पड़ोसियों को बुलवाया और उनकी बातें सुनी। अमित ने सारी बातें बताई तो उसे जाने दिया गया। अब राजेश को पूछा गया, क्या ये आम का पेड़ तुम्हारा है? तब राजेश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, जी हुजूर, ये पेड़ मेरा ही है। मैं 7 सालों से इसके देखभाल कर रहा हूँ, पर जब इस पेड़ में फल लगे तो अमित इसे हथियाने की बात कर रहा है। फिर बीरबल ने पूछा, क्या इस पेड़ की कोई चौकीदारी करता था? तब राजेश बोला, जी महाराज, मेरे और अमित की राय से एक चौकीदार इसकी देखरेख करता था। तब राजेश को जाने दिया गया और चौकीदार को बुलवाया गया और पूछा गया, तुम दोनों में से किसकी तरफ से देखभाल किया करते थे? चौकीदार बोला, मैं तो दोनों के लिए चौकीदारी किया करता था। बीरबल उस समय असमंजस्य में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तब उन्होंने 2 नौकरों को बुलवाया और चौकीदार से कहा, तुम बारी बारी अमित और राजेश के घर जाना और कहना कि आम के पेड़ के पास डाकू बंदूक लिए खड़े हैं, वे सारे आमों को तोड़कर ले जाएंगे। और दोनों नौकर छुप के बातें सुनना, उनमें से जो भी बातचीत होगी आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर और चौकीदार राजेश और अमित के घर की तरफ निकले। वहां पहुंचते ही दोनों राजेश और अमित के घर के आसपास छिपकर बातें सुनने के लिए तैयार हो गए। जब चौकीदार घर पर पहुंचा तो अमित और राजेश घर पर नहीं थे, तो चौकीदार ने उनकी पत्नियों को सारी बात बता दी और अपने घर लौट आए। दोनों नौकर अमित और राजेश के घर के बाहर छिपकर बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। जब रात हो गई तो अमित घर आया। तब अमित बोला, इस अंधेरी रात में आम के पेड़ के पास कौन जाए? चाहे डाकू उस पेड़ के फल को ले जाएं या कुछ भी करें, मुझे उससे क्या लेना देना? इस छोटी सी चीज़ के लिए मैं अपनी जान की बाजी क्यों लगाऊं? मैंने तो बस एक तरकीब लगाई थी कि आम का पेड़ हाथ आ जाए तो ठीक है, वरना ना सही। अमित की बात नौकर सुन रहा था। तब राजेश भी घूम फिर कर अपने घर वापस आया। उसे सारी बातें जब पत्नी ने बताई तो बिना किसी देरी के उधर जा रहा था कि उसकी बीवी ने कहा, खाना तो खाकर जाओ। तब उसने कहा, खाना तो मैं बाद में आकर खा सकता हूँ, लेकिन यदि समय पर वहाँ नहीं पहुँचा तो पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बीरबल का नौकर सारी बातें सुनकर वापस महल की ओर चला गया। अगले दिन सुबह हुई। अमित और राजेश दोनों को दरबार में बुलाया गया। तब बीरबल ने कहा, इस मामले का निष्कर्ष यह निकला है कि आम का पेड़ दोनों का है और इसके फल को दोनों में बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। और रही बात पेड़ की, तो उसे काट कर लकड़ी दोनों को आधी आधी दे दी जाएगी। बीरबल ने जब अमित से पूछा कि क्या तुम इस फैसले से खुश हो? तब अमित ने जवाब में कहा, जी महाराज, मैं खुश हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही ही होगा। लेकिन वही बात जब राजेश से पूछी गई तो राजेश रो पड़ा और बोला, महाराज, चाहे आप कितने सारे फल अमित को ही दे दीजिए, लेकिन इस पेड़ को कृपया नहीं काटें। बीरबल को विश्वास हो गया कि आम का पेड़ राजेश का ही है और अमित को बंदी बना लिया गया और अमित को 2 महीने की कारावास जेल में बितानी पड़ी। और उधर राजेश को आखिरकार उसका आम का पेड़ मिल ही गया, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छल कपट से किया हुआ कार्य आपको एक ऐसे मुकाम पर ले आती है कि आप कहीं के नहीं रहते और आपको इसके लिए एक न एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए छल कपट छोड़कर अपने काम को मेहनत से ज़रूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगा आज की कहानी में, क्या सीखा आपने इस कहानी से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हर मंगलवार से शनिवार हम आपके लिए शाम को 7 बजे लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।